हेलो फ्रेंड्स, आ गया है लुकेज्म का चैप्टर नंबर 466। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए करते हैं चैप्टर की शुरुआत। मैं हूं प्रिया, वेलकम टू प्रीमी कैन। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि सैमुअल सीओ जो अपने काबू से बाहर हो चुका था, वो जे किम से लड़ने को तैयार था अपने उसी वाइल्ड रूप में। सैमुअल सीओ जे किम से कहता है कि तुम कैसे हो ब्रदर। तब जे किम कहता है कि क्या ब्रदर, तुम्हारा इस बात से क्या मतलब था, तुम ये क्यों कह रहे हो। तब सैमुअल कहता है कि अगर तुमने सुन लिया है तो मरो, डाय, तुम मरो मेरे हाथों से। और ये उठा उठा कर जेक को पटकने लगता है। एक सैमुअल को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि होश में आओ, तुम क्या कर रहे हो, क्यों लड़ रहे हो मुझसे, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। तब अलेक्जेंडर वांग कहता है कि मिस्टर जेक, इनसे ध्यान से लड़िए, सैमुअल ब्रदर होश में नहीं है। ऐसा लगता है कि इन वर्कर्स ने इन्हें कोई बेकार सा ड्रग दे दिया है जिसकी वजह से ये अपने काबू में नहीं है और ये आपके साथ भी कुछ भी कर सकते हैं, आप ध्यान से इनसे लड़िए। तब जे कहता है कि मैं क्या करूं, लगता है मुझे ही खुद पर काबू रखना होगा, वैसे भी मैं इसे यहाँ पर बचाने के लिए आया हूँ और अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये तो बिल्कुल पहले जैसा ही लग रहा है जब मैं इससे पहली बार मिला था। तब हम देखते हैं कि जेक आगे कहता है कि लुक यू, तूने तो मुझसे कहा था कि वर्कर्स तुझे अच्छी तरह से खिलाते पिलाते हैं, तो ये है वो चीज जो तुझे खिलाते हैं। हाँ, तू तो अपने होश में भी नहीं है, तो तूने ऐसा क्या कर दिया वर्कर्स के साथ जो उन्होंने तेरे ये हाल कर दिया है। इसी बीच में हम देखते हैं कि सैमुअल सीओ फिर से काबू से बाहर हो जाता है और कहता है कि गैब्रियम किमसन। जे कहता है कि क्या कहा तूने। इस पर सैमुअल सीओ कहता है कि तुझे पता है मैं जेलिस था, मैं बहुत ही ज्यादा जेलिस था। अभी मैं सोचूं, मैं बहुत ही ज्यादा जेलिस हो रहा था उस इंसान से जो फ्रंट में था। मैं उसकी तरह ही बनना चाहता था, मैं वहीं पर खड़ा होना चाहता था, सबसे आगे चलना चाहता था, इसीलिए मैं उससे बहुत ही ज्यादा जेलिस हो रहा था जो उस कैप्रियो किम का बेटा था और मैं वही बनने की कोशिश करना चाहता था। मैं भी वहीं पर था लेकिन सबसे पीछे चल रहा था, मैं भी उन्हीं का बेटा बनना चाहता था और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता था। मैं तुझे मारना चाहता था, कैंगसियो स्कूल के हेड जेक किम। मैं जानता हूँ कि तू कौन है, उस वक्त तो मैंने सिर्फ तेरी बैक देखी थी, लेकिन आज तू मेरे सामने आ गया है, आज तू मेरे हाथों से मरेगा, आज मैं तुझे मार सकता हूँ, तो तैयार हो जा। बेसिकली इसे ऐसा लग रहा था कि ये उसी वक्त में पहुंच चुका है जब इसने अपने डैड को मारा था और गैप्रियम के मरा था और उस वक्त ये जेक को मारना चाहता था, उसी से दुश्मनी थी इसकी, लेकिन ये बाकी की चीजें भूल चुका है। उस पर जेक किम कह रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये पता नहीं नशे में क्या क्या बोल रहा है। दोनों के बीच में फिर से फाइट शुरू हो जाती है जहां पर अपने पागलपन में सैमुअल सीओ इसे बहुत ही बुरी तरह से मार रहा है और कहता है कि तुझे पता है मेरे डैड वो एक ऐसी मैकेनिक थे, वो मेरे डैड नहीं हो सकते, मैं उस कैप्रियो किम का बेटा बनना चाहता था। जेक वो तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में है कि आखिरकार ये सिचुएशन क्या है, इसे मैं कैसे हैंडल करूं, लेकिन सैमुअल सीओ वो बार बार इस पर लगातार वार कर रहा है और कहता है कि इस तरह से तुम उसे वापस लाओगे, तुम मरोगे मेरे हाथ से, तुम्हें पता है आज तुम सीखोगे कि किस तरह से एसी को ठीक किया जाता है और आज मैं तुझे मारूंगा, मेरे डैड वापस आ जाएंगे, देख इस तरह से तू मरने वाला है। और ये बुरी तरह से उठाकर जेक को पटकता है। जेक अभी भी बात को संभालने की कोशिश कर रहा है और कहता है कि क्या हो गया है तुझे पागल, लेकिन ये सैमुअल सीओ एक तरफ तो जेक किम को मारने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ ये ऐसा अज्यूम कर रहा था कि इसके सामने वही इसके डैड है, जो ऐसी मैकेनिक जिन्हें ये पहले ही मार चुका है और ये बार बार वही बातें कह रहा है कि आज मैं तुझे खत्म करके रहूंगा, तू मेरे सामने क्यों आया, तेरे आने से सारी चीजें खत्म हो गई, तूने ही ये सब कुछ रियून किया है, तू यहाँ पर क्यों आया, तू मेरे सामने नहीं बचेगा। ये दोनों को एक साथ खत्म करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लग रहा है इसे कि ये एक तरफ जेक को मार रहा है और दूसरी तरफ अपने ही उस डैड को जो इसके रियल डैड थे। थोड़ी देर पिटने के बाद जेक के खुद को संभालने की कोशिश करता है और कहता है कि ओ फाइनली आज मुझे समझ में आ गया कि तू इस तरह से एक्टिंग क्यों कर रहा है, क्योंकि पिछली बार जो भी कुछ हुआ था, हमारी फाइट हुई थी, उसका कोई भी फैसला नहीं निकला था और आज तू इसे सेटल करना चाहता है, तो ठीक है आज मैं तेरी मदद करता हूँ। वैसे तो मैं तुझे बचाने के लिए आया था लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे ये करना ही होगा। इसी बीच में इस सैमुअल सीओ के पागलपन का एक और मोड स्विच हो जाता है जहाँ पर ये कहता है कि मुझे इतने सब करने के बाद भी अप्रूवल क्यों नहीं मिला, क्या तुम मुझे बता सकते हो गु चोंगू, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मुझे अप्रूवल क्यों नहीं मिला, मैंने इतनी मेहनत की, इतनी बुरी तरह से सबको हराया, फिर भी जोंगन ने मुझे
एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? बताओ गन ने ऐसा क्यों किया? मुझे बताओ, 3 साल पहले उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सारी बातें बोलते बोलते बुरी तरह से जेक को मार भी रहा है। उधर जेक सोच रहा है कि ये तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा कि 3 साल पहले लग रहा था। इसकी ये खतरनाक स्ट्रेंथ बिल्कुल वैसी ही लग रही है, इसकी मारने की इंटेंसिटी बिल्कुल भी वैसी ही है। अब मैं क्या करूं? क्या मैं इससे बच पाऊंगा? क्या मैं इससे लड़ पाऊंगा? उस वक्त तो इसको कोई भी हरा नहीं पाया था और ये ऐसा लग रहा है कि इस वक्त तो उससे भी ज्यादा पावरफुल है, यानी कि उस वक्त जितना पावर इसके अंदर आई थी ये उससे भी ज्यादा स्ट्रेंथ से लड़ रहा है। और इसी बीच में सैमुअल सीओ कहता है कि हुआ, जोंगर ने तुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया, मैं हूँ, तुझे अपनी टीम में ले रहा हूँ, मैं तेरा साथ दूंगा। तो बेसिकली ये बता रहा है कि जब गन ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया था तब जोंगू ने इसे एक्सेप्ट किया और वर्कर्स का एक मेंबर बना दिया था। ये सारी बातें नशे में बोल रहा है। इसी बीच में एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि जिन योंग वो सैमुअल सीओ से बात कर रहा था उसे इंजेक्शन देने से पहले। इस सैमुअल सीओ से कहता है कि अब से तेरी बॉडी एकदम पागल हो जाएगी, तू एक मशीन की तरह काम करेगा जो किसी को भी एक पंच में खत्म कर सकता है, कोई भी तेरे सामने टिक नहीं पाएगा। मैं तुझ जैसे लोगों को जानता हूँ जो इतने ज्यादा पागल हो जाते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ पर उनका काबू भी नहीं रहता और जितना पागलपन उनमें आता जाता है उनकी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। तुझ जैसे लोग जिन्होंने कोई भी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली है उन्हें किसी भी तरह से यूज किया जा सकता है और जब मैं तुझ में ये इंजेक्ट करूंगा तू अपनी स्ट्रेंथ को इतना ज्यादा बढ़ा लेगा, अपनी इंफ्योरिटी को, कि तू खुद इसे बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। देखना ये है कि तू अपनी इंफीरियरिटी में अपनी स्ट्रेंथ को कितना ज्यादा बढ़ाता है। और मैं तो उस बेचारे के लिए बहुत ही ज्यादा कंसर्न हूँ जो तेरा ओपोनेंट बनने वाला है, जो तेरे सामने आकर खड़ा होगा। सो माय बॉय, प्लीज एंटरटेन मी। मैं देखना चाहता हूँ कि तू किस तरह से लड़ने वाला है। शो मी योर कॉम्बैट पावर। वैसे भी तूने मुझ जैसे इंसान को भी परेशान करके रख दिया था, तो मैं देखना चाहता हूँ कि कौन ऐसा होगा, कौन ऐसा स्टूपिड होगा जो तेरे सामने आकर खड़ा होगा और वो किस तरह से तुझसे डील करेगा। क्योंकि जितना तू स्ट्रॉन्गर होता जाएगा उतना ही तू क्रेजियर होता जाएगा और तेरी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। और हम देखते हैं कि जेक टिम की बुरी हालत हो रही थी, सैमुअल सीओ ने इसकी हालत खराब कर दी है, इसे ऑलमोस्ट हैंग करने वाला है, इसे खत्म करने वाला है। उधर जेक हैरान है कि क्या ये सिर्फ अटैक के पावर है या फिर कुछ और है? क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? क्या मैं कुछ कर पाऊंगा? मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। मैं तो इसे बचाने के लिए आया था लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। ये कैसे हो सकता है? जेक की हालत खराब हो चुकी है, वो ऑलमोस्ट नीचे गिर चुका है, पिट करता है। हम देखते हैं कि सैमुअल सीओ अपने हाथ में एक एसी उठा लेता है और ये जेक को मारने वाला ही होता है। इसी बीच में अलेक्जेंडर हवांग आ जाता है जो इसे बुरी तरह से पकड़कर रोकने की कोशिश करता है और चिल्लाता है कि मिस्टर जेक भागे यहाँ से, कैसे भी भागे, मैं जितना हो सके इन्हें रोकने की कोशिश करूंगा, मैं ब्रदर सैमुअल को रोकने की कोशिश करूंगा चाहे मुझसे किसी भी तरह से हो। उधर जेक वो कुछ भी नहीं कर रहा और सोच रहा है कि क्या ये मुझे भागने के लिए कह रहा है? क्या मैं यही करने आया हूँ? क्या मैं हमेशा यही करता रहूंगा, मैं भागता रहूंगा? उस वक्त भी तो मैं अपनी किसी भी टीम मेंबर को बचा नहीं पाया था, तो क्या मैं किसी को भी बचा नहीं सकता? क्या मैं किसी लायक नहीं हूँ? ये सब सोच ही रहा था। इसी बीच में हम देखते हैं कि सैमुअल सीओ बुरी तरह से अलेक्जेंडर हवांग को उस एसी से मार मार कर पीट देता है, उसकी ऑलमोस्ट हालत खराब कर चुका है। उधर जेक सोच रहा है कि मैं यहाँ से भागूंगा नहीं, अपने अंदर की पावर आज जगानी ही होगी। इसी बीच में एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये बोंगे चोई जो कि जेक किम का साथी बन चुका था, इसने जेक को बचाया था। वो कहता है कि सर आप काफी देर से सोच में हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। तब जेक इससे कहता है कि वो बात ये है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या कभी भी ऐसा होगा कि मैं किसी को बचा पाऊंगा, क्या मैं किसी की रक्षा कर सकता हूँ? बोंगे चोई कहता है कि सर वो बात ये है कि एक बार सर कैप्रियो किम से मैंने ये बात पूछी थी कि क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, क्या मेरे अंदर इतनी पावर आ सकती है कि मैं किसी को बचा पाऊं, मैं आपकी मदद कर पाऊं। तब गैप्रियो किम ने इसे जवाब दिया था कि हर एक इंसान अपने में एक सुपर ह्यूमन होता है जो अपने अंदर की पावर को जगाकर कुछ भी कर सकता है। मुझे बताया था कि उन्होंने अपने अंदर की पावर को पहचान लिया था, वो जानते थे कि वो क्या कर सकते हैं। और उसी तरह से मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि उन्हीं का खून तुम्हारे रगों में दौड़ रहा है जेक, तुम्हें भी अपनी अंदर की पावर को पहचानना होगा, तुम्हें ये सोचना होगा कि तुम अपनी फीस्ट के साथ क्या कर सकते हो। उसी लेजेंडरी फाइटर का खून तुम्हारी रगों में है, तो क्या तुम ये कर पाओगे?
तुम उन्हीं की शक्ति अपने अंदर ला पाओगे। सो बेसिकली ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर तो कुछ शक्तिमान टाइप का कॉन्सेप्ट दिखाया जा रहा है, जहाँ पर अपने अंदर की पावर को बाहर लाना है। एक के दिमाग में बस यही बात गूंज रही थी कि तुम्हें अपने अंदर की पावर को बाहर लाना है, अपने खून को पहचानो, अपने खून की पावर को पहचानो। और इस तरह से जेक के अंदर एक अलग ही तरह की सुपर ह्यूमन वाली पावर दिखाई देती है, जहाँ पर सैमुअल सी पीछे से बुरी तरह से मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन अचानक से जेक मुड़ता है, अपनी फीस्ट के साथ पूरे जोर से वार करता है और चिल्लाता है कि मुझे बचाना है, सबको बचाना है, एवरी सिंगल पर्सन, मुझे हर एक को प्रोटेक्ट करना है अपने इन दोनों हाथों से। और ये पूरे जोर से सैमुअल को मारता है। इस बार सैमुअल सियो एक ही पंच में वहीं पर ढेर हो जाता है। होश होने से पहले सैमुअल सियो इस जेक किम में गैब्रियो किम को देखता है और कहता है कि डैड, और ऐसा कहता है ये बेहोश हो जाता है। उधर हम देखते हैं अलेक्जेंडर वांग को चिल्लाता है कि मैं समझ गया हूँ कि सैमुअल ब्रदर तो बस बेहोश हुए हैं, लेकिन जेक ब्रदर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये सब क्या था? आपके अंदर अचानक से इतनी पावर, ये तो मैंने पहली बार देखा है, आपने क्या किया है अचानक से? सैमुअल सियो भी ऐसा लगता है कि थोड़ी देर बाद होश में आ ही जाएगा, लेकिन अब बारी थी उसकी, जो सबको खत्म कर सकता है। डेविल जो बचा है, यानी कि डैनियल की दूसरी बॉडी। डैनियल अपनी दूसरी बॉडी को ढूंढ रहा था और फाइनली वो उसे मिल जाती है, लेकिन जिस स्टेट में वो होती है उसे देखकर डैनियल को बहुत ही जोर से गुस्सा आता है, क्योंकि इसने जे को बुरी तरह से पीट दिया है। जे की वो सारी बातें जो डैनियल याद कर रहा है, इसने किस तरह से इसकी दूसरी बॉडी की मदद की है और इसकी अगली वाली बॉडी की भी, वो हर एक बात डैनियल के दिमाग में घूमने लगती है। वो सारी बातें, किस तरह से इसने कपड़े दिए थे, वो खाना लेकर आया था, हर वक्त जब वो हॉस्पिटल में था तब भी जे ने इसकी मदद की थी। बस वही सारी बातें डैनियल सोचकर कहता है कि इसने तुझे नहीं मारा क्योंकि ये तेरा दोस्त है, और यही सारी बातें सोचकर ये खुद को रोक रहा था, लेकिन तूने आज कुछ ज्यादा ही कर दिया है और अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा, तुझे ये नहीं करना चाहिए था। बेसिकली लास्ट सीन को देखकर ऐसा लगता है कि डैनियल ने भी अपना यूआई मोड एक्टिव कर लिया है और इसकी जो दूसरी बॉडी है वो तो पहले से ही बेहोश है। अब दोनों बेहोशी की हालत में क्या करने वाले हैं ये तो कुछ भी समझ में नहीं आता। क्या ये दूसरी डैनियल की बॉडी अपनी रियल बॉडी को पीट देगी या फिर उसे मार देगी? वैसे ऐसा होना तो इम्पॉसिबल सा ही लगता है, क्योंकि इन दोनों का ही वजूद एक बॉडी से है। अगर एक मरा तो दूसरा भी मर सकता है, तो किस तरह से ये होश में आएगा? और क्या छोटा डैनियल बड़े डैनियल को हरा पाएगा? और अगर ऐसा हो गया तो सचमुच छोटा डैनियल इस पूरी सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर ऑटोमेटिकली ही बन जाएगा। सो गाइस, आप लोगों को क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन जीतने वाला है? क्योंकि इन दोनों की फाइट तो ऑब्वियसली अब होने ही वाली है, या फिर कोई और भी आएगा बीच में इंटरप्ट करने के लिए? तो भी होगा, धमाकेदार होगा, कमाल होगा, धमाल होगा, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में होगा। तो गाइस, तब तक के लिए लुकिज्म से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिए ताकि मैं वीडियो बना सकूं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय।